नमस्कार। पिछले वीडियो में हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म के क्षेत्र में जो विश्वव्यापी परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि किस प्रकार से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भी धर्म के क्षेत्र में वो व्यापक परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म दो नवीन विचारों दो नवीन विचारों और दर्शनों जैन और बौद्ध धर्म का है वो प्रादुर्भाव हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो धर्म के क्षेत्र में वैचारिक क्रांति हुई, इस क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे जिनके परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसका एक जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण था वो था ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया, जिसके ऊपर विस्तृत चर्चा हम कर चुके थे। हमने देखा था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आर्य संस्कृति थी, उस आर्य संस्कृति में न केवल धर्म बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी जो वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। परिणाम स्वरूप वर्ण व्यवस्था के जो निचले वर्ण थे, वैश्य और क्षुद्र वर्ण, एक प्रकार से स्वयं को हाशिए पर धकेला हुआ है वो महसूस करने लगे, क्योंकि उन्हें जो क्षुद्र वर्ण था उसे तो किसी भी प्रकार के अधिकार न देकर केवल और केवल कर्तव्य आरोपित कर दिए गए थे। इसी प्रकार क्षुद्र वर्ण जो वैश्य वर्ण था वो भी ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश की तुलना में खुद को वो दीनहीन महसूस कर रहा था। और ऐसी स्थिति में जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे मनीषियों का जन्म हुआ, तो उन्होंने धर्म और समाज के क्षेत्र में फैले हुए इन अंधविश्वासों, रूढ़िवादी परंपराओं, पुरातन मान्यताओं और नवीन तार्किक और बौद्धिक विचारों के मध्य जब समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, तो ये जो हाशिए पर धकेले गए जो वर्ण थे, इन्होंने ये ऐसा कह सकते हैं कि जो हाशिए पर धकेला गया जो जन सामान्य था वो बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के विचारों से प्रभावित हुआ और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर अपनी आस्था है वो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के प्रति प्रकट की और ये उनके अनुयायी कालांतर में जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी कहलाए। इसका जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण था, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के उदय का जो दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है प्रवृत्ति मूलक संस्कृति के विरुद्ध निवृत्ति मूलक प्रतिक्रिया। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो आर्य संस्कृति थी उसका विस्तार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ था। आर्य संस्कृति का जो मूल उद्भव क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे उनका उत्तर पूर्व की ओर प्रसार हुआ, यानी सप्त सैंधव प्रदेश से गंगा यमुना नदियों की घाटियों की ओर उनका आगमन हुआ और बड़ी संख्या में जो आर्य लोग थे वो गंगा यमुना नदियों की घाटियों में आकर बसने लगे। आर्य जो संस्कृति थी मूलतः प्रवृत्ति मार्गी थी, यानी कि आर्य जो लोग थे वो मूल रूप से अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही ईश्वर की उपासना करते थे। उन्हें संसार त्याग, वैराग्य, काया क्लेश, तपस्या जैसे जो सिद्धांत थे उनमें न तो रुचि थी और न ही विश्वास।
यद्यपि वैदिक ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, परंतु व्यवहारिक तौर पर संभवतः ऐसा नहीं था। जबकि पूर्वी भारत में गंगा घाटी में उस समय जो पहले से ही जो संस्कृति विद्यमान थी, जिसे हम अनार्य संस्कृति कह सकते हैं, वो मूलतः निवृत्ति मूलक थी। यानी वो संसार त्याग, काया क्लेश, मोक्ष आदि अवधारणाओं और सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। और जब इस निवृत्ति मूलक संस्कृति प्रधान क्षेत्र में प्रवृत्ति मूलक आर्य संस्कृति का आगमन हुआ, तो ऐसी स्थिति में दोनों संस्कृतियों के मध्य वैचारिक संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस वैचारिक संघर्ष में जो निवृत्ति मूलक संस्कृति थी, उसका स्वरूप है वो अत्यंत ही सादा और सरल और शुद्ध होने के कारण अनार्य संस्कृति के विचारों का एक प्रकार से व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। चूंकि जो आर्य संस्कृति थी उसमें वर्ण व्यवस्था के हाशिए पर धकेल दिए गए वैश्य और क्षुद्र वर्ण जो थे, वो पहले से ही अपने आप को दीनहीन महसूस कर रहे थे। और इस वैचारिक संघर्ष के दौरान ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे मनीषियों का है वो प्रादुर्भाव हुआ, उद्भव हुआ। उन्होंने भी इस आर्य संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, पुरातन मान्यताओं का विरोध कर नवीन तार्किक और बौद्धिक चिंतन प्रस्तुत किया। धर्म के है वो अत्यंत ही शुद्ध, सहज और सरल स्वरूप को प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप ये वैश्य और क्षुद्र वर्ण भी धर्म के सरल स्वरूप की ओर, या ऐसा कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के विचारों की ओर आकृष्ट हुए। और इस वैचारिक क्रांति में एक प्रकार से जो अनार्य संस्कृति थी, उस अनार्य संस्कृति की जीत हुई। बड़ी संख्या में जन सामान्य है वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के विचारों से प्रभावित हुए और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के वो विचारों को अपनाने लगे। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अनार्य संस्कृति है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो जैन और बौद्ध धर्म है, उनका उद्भव प्रवृत्ति मूलक जो ब्राह्मण संस्कृति, या ऐसा कह सकते हैं जो आर्य संस्कृति थी, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही हुआ था। यानी एक प्रकार से जो आर्य संस्कृति थी प्रवृत्ति मूलक, उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही जैन और बौद्ध धर्म का है वो प्रादुर्भाव हुआ था। जैन और बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव का जो तीसरा कारण माना जाता है वो है बहुदेववाद। हम पीछे वैदिक संस्कृति या वैदिक धर्म के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि वैदिक संस्कृति, या ऐसा कह सकते हैं कि जो आर्य संस्कृति है वो मूलतः बहुदेववादी थी। यानी आर्य लोग हैं वो बहुत से देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। यद्यपि वैदिक साहित्य में एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद का उल्लेख भी मिलता है, परंतु बावजूद इसके मूल रूप से वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति बहुदेववादी ही थी। प्रकृति की लगभग सभी प्राकृतिक शक्तियों को देव समूह में शामिल कर लिया गया था। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते तो जो महान शासक, जो पौराणिक शासक और योद्धा थे, उनको भी वो देव समूह में सम्मिलित कर लिया गया था। और ब्राह्मणों ने अपने प्रभुत्व का प्रयोग करते हुए एक प्रकार से वो इन देव समूह की उपासना में वो दिन प्रतिदिन उपासना, जप तप, यज्ञ, होम आदि संपन्न करवाने प्रारंभ करवा दिए। यद्यपि जिसका परिणाम यह निकला कि जो धर्म का जो स्वरूप था वो एक प्रकार से जटिल और खर्चीला होने लगा।
यद्यपि ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम एकेश्वरवाद का उल्लेख मिलता है, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य, उपनिषदों और आरण्यक ग्रंथों में भी हमें एकेश्वरवाद और निवृत्ति मूलक संस्कृति का उल्लेख मिलता है। परंतु बावजूद इसके उत्तर वैदिक काल यहाँ तक कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जो वैदिक संस्कृति थी या जो आर्य संस्कृति थी, उसमें व्यापक रूप से है वो विभिन्न रूढ़िवादी विचारों, पुरातन मान्यताओं का आविर्भाव हो चुका था। और उन सबके इन पुरातन मान्यताओं की स्थापना के पीछे एक प्रकार से ब्राह्मणों का प्रभुत्व है वो कार्य कर रहा था। और जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रवृत्ति मूलक या ऐसा कह सकते हैं कि इस बहुदेववादी आर्य संस्कृति का वैचारिक संघर्ष जब अनार्य संस्कृति से हुआ, तो विभिन्न मनीषी और जो चिंतक थे उन्होंने इस वैचारिक संघर्ष में चिंतन के माध्यम, स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मनुष्य के जो कर्म ही है, मनुष्य के जो कर्म है वही उसके भाग्य विधाता है। यानी यज्ञ, कर्मकांड आदि करने से व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, बल्कि जैसे कर्म करेगा उन कर्मों के अनुरूप ही उसे अपना फल जो है, कर्मों के अनुरूप ही उसे फल भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार के जो विचार थे, उन विचारों के परिणाम स्वरूप व्यापक रूप से एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार हुआ। अनीश्वरवादी जो विचारधारा है, जो बौद्ध धर्म है, जो आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, उसने कर्म को ही व्यक्ति का भाग्य विधाता माना। और इस प्रकार की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा ने ब्राह्मण वर्चस्व पर आधारित आर्य संस्कृति के विरुद्ध है वो असंतोष उत्पन्न किया। और इसी असंतोष के कारण या इसी असंतोष की प्रतिक्रिया स्वरूप इन नवीन धार्मिक विचारों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ, जो कालांतर में जैन और बौद्ध धर्म के रूप में है वो एक प्रकार से उद्भवित और विकसित हुए। जैन और बौद्ध धर्म के उदय का जो चौथा प्रमुख कारण है वो है यज्ञ और कर्मकांड। देखिए, हम सभी पीछे वैदिक धर्म में पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद काल में यज्ञों का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही सरल, शुद्ध और व्यक्तिगत होता था। ऋग्वेद काल में कोई भी व्यक्ति वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अकेला ही, यानी ये कोई भी व्यक्ति स्वयं अकेला ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में हवि डालकर यज्ञ संपन्न कर सकता था। किसी विशेषज्ञ पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी कर्म पर आधारित थी, यानी प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ कर सकता था, क्योंकि सभी को समाज में समान अधिकार प्राप्त थे। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। वर्ण यानी कोई भी व्यक्ति कर्म के आधार पर अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकता था। परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की ओर है वो परिवर्तित होने लगी। धर्म का स्वरूप भी धीरे धीरे जटिल होने लगा। परिणाम स्वरूप जो यज्ञ और कर्मकांड थे उनका स्वरूप भी अत्यंत ही जटिल, खर्चीला और लंबे समय तक वो चलने वाले यज्ञों का प्रादुर्भाव हो। वैदिक साहित्य में यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि गलत हवि डालने और गलत मंत्रोच्चारण से यज्ञ करने वाले का अहित भी हो सकता है।
परिणाम स्वरूप जन सामान्य में एक प्रकार से धर्म के प्रति भय उत्पन्न हो गया और धर्म के इस भय ने एक प्रकार से ब्राह्मणों के वर्चस्व को एक प्रकार से और भी अधिक स्थापित करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप यज्ञ को संपादित करने के लिए विशेषज्ञ पुरोहितों की जो आवश्यकता है वो अनिवार्य हो गई, क्योंकि लोग हैं वो धर्म के प्रति भयभीत हो गए। उन्हें इस प्रकार के व्यापक प्रचार प्रसार ने भयभीत कर दिया कि यज्ञ या कर्मकांडों के संपादन के समय अगर कोई मंत्र का गलत उच्चारण हो जाता है या हवि गलत तरीके से गलत विधि से डाली जाती है तो ऐसी स्थिति में अहित भी हो सकता है। और इस प्रकार के जो धार्मिक भय हैं उन्होंने वो जन सामान्य को धर्म भीरु बना दिया। परिणाम स्वरूप इस धर्म भीरुता ने लोगों को यज्ञों के संपादन के लिए विशेषज्ञ पुरोहितों को आमंत्रित करने हेतु बाध्य कर दिया। और इस प्रकार जिसने ब्राह्मणों के वर्चस्व को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया और ब्राह्मणों ने अपने इसी वर्चस्व का लाभ उठाकर धार्मिक यज्ञों को और भी अधिक कर्मकांडी, जटिल, कठोर, खर्चीला और लंबी अवधि तक चलने वाले यज्ञों में परिवर्तित कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि जन सामान्य के लिए ऐसे यज्ञों को संपादित करना एक प्रकार से वो असंभव हो गया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने वो कर्म के आधार पर पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की परिकल्पना प्रस्तुत करके जन सामान्य में वो भय उत्पन्न कर दिया। इस भय के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित होने लगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी सामाजिक और धार्मिक कार्य संपादन कराने से पूर्व विशेषज्ञ पुरोहित का है वो होना अनिवार्य माना जाने लगा। इस प्रकार जो ब्राह्मण वर्ण था उसने अपनी इस स्थिति का लाभ उठाकर जन सामान्य का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक यह व्यवस्था है वो चरम स्थिति में पहुंच चुकी थी। और जब महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने धर्म के इस जटिल स्वरूप के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में जो अंधविश्वासों को महसूस किया और देखा तो उन्होंने इसके प्रतिक्रिया स्वरूप धर्म के है वो अत्यंत ही सरल और साधारण और शुद्ध स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप जन सामान्य भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के इन विचारों की तरफ आकृष्ट हुआ और बड़ी संख्या में है वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के अनुयायी बनकर उनके विचारों का समर्थन किया। इस प्रकार जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के पीछे जटिल कर्मकांडों और यज्ञों को भी एक आवश्यक कारण माना जाता है। जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का जो 5वां प्रमुख कारण है वो है वर्ण संघर्ष, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।